जय हिंद साथियों। भगत सिंह के विचारों का प्रसार करने की कड़ी में ये हमारा अगला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि सांप्रदायिकता का जो जहर है उसको रोकने के लिए भगत सिंह के पास क्या समाधान था। हिंदू मुस्लिम सिखों के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही थी उसके विषय में भगत सिंह बेहद चिंतित रहते थे और इसीलिए जून 1928 में यानी कि आज से करीब 93 बरस पहले उन्होंने कीर्ति पत्रिका में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था सांप्रदायिक दंगे और उनका समाधान। एक अनूठा समाधान भगत सिंह अपने इस लेख में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का भी यकीन ना हो तो लाहौर के ताज़ा दंगे ही देख लें। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फलां आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फलां आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू या मुसलमान होना उसकी हत्या के लिए काफी है। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई विरला ही हिंदू मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब धर्म का रौब जमाने के लिए तलवार लाठियां छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी कुछ तो फांसी पर चढ़ जाते हैं, कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने आ जाता है। यहां तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। वही नेता जिन्होंने भारत को आजाद करने का बीड़ा अपने सर पर उठाया हुआ है, वे या तो अपना सर छिपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मांधता के भाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है, लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, जमीन खोदने से और सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत ही कम हैं। और सांप्रदायिकता ऐसी प्रबल बाढ़ इसकी आई हुई है कि वे भी इसे रोक पाने में नाकाम है। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। दूसरे लोग जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटव्वल करते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे। ऐसे लेखक बहुत कम हैं जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिकता बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है
कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का क्या होगा। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग आंदोलन के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दी, उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास सा हो गया था, जिससे आजकल बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तह में पेट का सवाल जरूर होता है। कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में यह एक मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के कारण तबलीग, तनकीम, शुद्धि ऐसे कई संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी यह दुर्दशा हुई है। इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब, मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़कर कुछ नहीं करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करो। इन यत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगे में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई। वह यह कि वहां दंगों में ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वे परस्पर गुत्थम गुत्था हुए, बल्कि सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में बैठते उठते और दंगे रोकने के यत्न भी करते रहे। यह इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी और वे अपने वर्ग हित को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे रोक सकता है। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। तो दोस्तों, आपने सुना और मुझे उम्मीद है कि बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा कि भगत सिंह के क्या विचार थे सांप्रदायिकता के ऊपर और क्या वे इस समस्या का समाधान दे रहे थे। इतने वर्ष हुए उनको गए हुए, लेकिन यह प्रश्न आज भी हमारे सामने ज्यों का त्यों है। आज भी राजनीति में धर्म को घुसेड़ा और घसीटा जा रहा है और इस कारण से आपस में कितना विवाद हो चुका है। वीडियो को सुनने वालों से मेरी यही प्रार्थना, यही विनती है कि भगत सिंह के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जानिए, समझिए, ताकि इस देश का हम कुछ कल्याण कर सकें।